हेलो दोस्तों, एएमसी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्टाफ नर्स की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए अपन टेस्ट सीरीज़ के लिए बात कर रहे थे। तो आज वो टेस्ट सीरीज़ अपन लेके आए हैं। इसमें आज फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं। ऐसे करके अपन 10-12 टेस्ट सीरीज़ डिस्कस करेंगे रोज़। और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 25 से 30 क्वेश्चन अपन जल्दी जल्दी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को आप अगर पूरा देखते हो तो आपके इस वीडियो से इन क्वेश्चंस में से कम 7 से 8 क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नॉर्मल वेट ऑफ द फुल्ली डेवलप्ड प्लेसेंटा। फुल्ली डेवलप्ड प्लेसेंटा जो पूर्णतः डेवलप्ड प्लेसेंटा होता है उसका वेट नॉर्मल कितना होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो 500 ग्राम फुल्ली डेवलप्ड प्लेसेंटा का होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अपन जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि अपना टाइम ख़राब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट प्रोड्यूस, यानी कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा से प्रोड्यूस नहीं होता है ह्यूमन प्लेसेंटा से। ध्यान रहे, प्रोलैक्टिन, एचसीजी, रिलैक्सिन, ये तीनों होते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है तो ये प्रोड्यूस नहीं होता प्लेसेंटा से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ध्यान रहे, यहाँ पर टर्म ऑफ प्रेगनेंसी यानी टर्म पे पूछा है तो नॉर्मल अमाउंट कितना होता है टर्म प्रेगनेंसी पे 42 वीक पे कितना होता है, तो ये हो गया 800 ml। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ अपकार स्कोर। अपकार स्कोर में कौन सा पैरामीटर नहीं आता है। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो ध्यान रहे इसमें जो टेम्परेचर है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। टेम्परेचर अपकार स्कोर में नहीं आता है। नेक्स्ट है, नियोनेटल पीरियड पूछा है। नियोनेटल पीरियड कितना होता है ये आपको पता है, 0 से 28 दिन का होता है नियोनेटल पीरियड। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग शुड बी असेस्ड फर्स्ट ड्यूरिंग नियोनेटल रिससिटेशन। ध्यान रहे ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो नियोनेटल का रिससिटेशन करते हैं नियोनेट का, तो उसमें सबसे पहले कौन सा असेसमेंट किया जाता है, तो ध्यान रहे इसके लिए ये ऐसे आपको याद रखना, TABC आपको याद रखना है। ये प्रायोरिटी बेस है। तो इसमें टेम्परेचर पहले हो जाएगा। टी का मतलब टेम्परेचर, एयरवे ब्रीदिंग। बहुत सारे लोग ABC या एयरवे ब्रीदिंग को सबसे पहले कर देते हैं, लेकिन टेम्परेचर नियोनेटल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पहले आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन ए टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। विच ऑफ फॉलोइंग वैक्सीन आल्सो गिवन व्हेन द फर्स्ट डोज ऑफ मीजल्स वैक्सीन, यानी कि मीजल्स वैक्सीन की जो फर्स्ट डोज लगती है तो उसके साथ कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, इनमें से ये पूछा है कौन सी डोज दी जाती है। तो विटामिन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए की डोज दी जाती है। सबसे पहली डोज ये 9 मंथ पे दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में 6 मंथ के अंतराल पे डोज दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेशियो ऑफ CPR इन एडल्ट। एडल्ट में नॉर्मल रेशियो ऑफ CPR कितना होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 30:2। ये 2 रेशियो में होता है। 2 रेशियो में यानी कि 2 रेशियो होते हैं, तो उसमें 30:2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन इज गिवन ड्यूरिंग द वेजाइनल एग्जामिनेशन। वेजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान कौन सी पोजीशन दी जाती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, लिथोटोमी पोजीशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नॉर्मल वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी का नॉर्मल वेट कितना होता है, तो 2.5 kg, ये आपको पता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग लेंस रिप्लेस ड्यूरिंग करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, यानी हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस जो किया जाता है, तो कॉन्वेक्स लेंस इसमें यूज किया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग द परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन फीमेल। स्टरलाइजेशन इन फीमेल, तो जो नसबंदी की जाती है तो इसमें फीमेल में है। फीमेल में जो नसबंदी की जाती है तो वो उसको क्या कहते हैं, ये पूछा है टर्म में। तो उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसका लिगेशन करते हैं, फेलोपियन ट्यूबेक्टोमी, जिसको ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय फीमेल ओवरी। फीमेल ओवरी से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ध्यान रहे, इनिबिन भी होते हैं, एस्ट्रोजन भी होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी
ऑल ऑफ दीज, तीनों हार्मोन ओवरी से सिक्रेट होता है। हाउ मैनी नंबर, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों। हाउ मैनी नंबर ऑफ आर्टरी एंड वेन्स आर इन अम्बलाइकल कॉर्ड, अम्बलाइकल कॉर्ड में कितनी आर्टरी और वेन होती है? तो ध्यान रहे 2 आर्टरी और 1 वेन होती है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। व्हाट इज़ द मीन ऑफ एस्पर्मिया, एस्पर्मिया का क्या मीनिंग होता है? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आने की संभावना है, तो ध्यान है ज़्यादातर लोग इसको अब्सेंस ऑफ स्पर्म कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। इसमें जो एस्पर्मिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ सीमन, मतलब सीमन की अब्सेंस होती है तो उसको बोलते हैं एस्पर्मिया, जबकि स्पर्म की अब्सेंस होती है उसको एजोस्पर्मिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजोस्पर्मिया। ठीक है, ध्यान रखना आपको, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉन्ट्रासेप्टिव पीरियड ऑफ कॉपर 380, कॉपर टी का जो कॉन्ट्रासेप्ट 380 वाली जो कॉपर टी है उसका कितना होता है? तो उसका आपको पता है 10 ईयर तक कॉन्ट्रासेप्टिव पीरियड होता है। ऑप्शन ए राइट है। विच, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ फॉलोइंग वैक्सीन गिवन एट बर्थ, बर्थ के टाइम कौन से वैक्सीन दिए जाते हैं? तो ध्यान रहे इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओपीवी, हेपेटाइटिस बी और बीसीजी, ये तीनों वैक्सीन बर्थ के टाइम दिए जाते हैं। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज़ द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न में ब्लड का नॉर्मल वॉल्यूम कितना है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 80 ml पर केजी होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग द सेंसरी क्रेनियल नर्व है, सेंसरी क्रेनियल नर्व कौन कौन सी है? तो ध्यान रहे सेंसरी क्रेनियल नर्व 1, 2 और 8, ये तीनों सेंसरी क्रेनियल नर्व होती है। तो यहाँ पे देखिए ओल्फैक्टरी 1 नंबर की है और ऑप्टिक 2 नंबर की है और वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व 8 नंबर, यानी कि ये ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बेल्स पाल्सी काज बाई विच क्रेनियल नर्व है, कौन सी क्रेनियल नर्व से बेल्स पाल्सी होती है? बेल्स पाल्सी होती है वो 7th क्रेनियल नर्व की में डिस्फंक्शन या इंजरी की वजह से होती है, तो डैमेज की वजह से होती है। 7th क्रेनियल नर्व होती है, 7th क्रेनियल नर्व को फेशियल नर्व भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा ऑप्शन। ध्यान रहे फेशियल क्रेनियल नर्व फेस के एक्सप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और टेस्ट बर्ड को भी सप्लाई करती है, तो जो अपने को टेस्ट आता है खाने का वो भी फेशियल क्रेनियल नर्व से होता है, तो ये भी फंक्शन भी पूछ सकता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मच आर एडिशनल कैलोरी रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान कितनी एडिशनल कैलोरी की ज़रूरत होती है? प्रेगनेंसी के दौरान पूछे तो 300 किलो कैलोरी होती है, जबकि लैक्टेशन के दौरान 550 किलो कैलोरी, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यहाँ प्रेगनेंसी के लिए पूछा है। नेक्स्ट है हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन अडल्ट पर्सन, अडल्ट पर्सन में कितनी मसल्स होती है? तो 639 मसल्स होती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जा रहा है वो बी है, 639। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मेन कंपोनेंट ऑफ बोन क्या है? तो कैल्शियम फॉस्फेट मेन कंपोनेंट होता है बोन में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इन एडल्ट आरबीसी फॉर्म्ड बाय, आरबीसी किससे बनती है एडल्ट में? ध्यान रहे एडल्ट में पूछा है तो बोन मेरो रेस्पॉन्सिबल होता है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए, जबकि अगर फिटस में पूछे तो उसमें लीवर होता है, लीवर से बनती है फिटस में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 25 से 30 क्वेश्चन, और ज़रूर इनमें से क्वेश्चन आएंगे आपकी एग्ज़ाम में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जेएसके माइंड नर्सिंग क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो यहाँ पे मैं इस चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा बिना कॉस्ट के, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, फ्री में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।